सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शी ने डाओ बेल टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया, जिसके अंदर उसने शियाओ को पकड़ लिया था। बेल के अंदर शियाओ को काफी पेन हो रहा था, तभी उसकी सुप्रीम बोन भी एक्टिवेट हो गई। इस वजह से उसका दर्द डबल हो गया था। बेल से बाहर निकलने के लिए शियाओ ने स्टोन वेल के खजाने को एक्टिवेट किया, जिससे बेल में दरार पड़ने लगी और बेल हिल रही थी। अब हम देखते हैं कि शी देखता है कि बेल हिल रही है। इससे पहले क्यों कुछ समझ पाता, उसकी बॉडी में दरारें पड़ने लगती है, लेकिन अब शी को समझ आ गया था कि यह बेल का रिएक्शन है, मगर उसे अभी भी पता नहीं चला था कि शियाओ बेल के अंदर क्या कर रहा है। शियाओ की स्टोन वेल ट्रिक काम करती है और बेल फट जाती है, जिस वजह से वहाँ काफी ऊर्जा निकलती है और साथ ही धमाका होता है। शी सोचता है कि मैं वॉइड गॉड रियल्म में डबल प्यूपिल की पावर का ज्यादा यूज कर रहा हूँ, मुझे उसे रोकना होगा। और शियाओ से कहता है कि छोटे भाई, तुम्हारे पास और भी ट्रिक है जिसे तुम मुझसे छिपा रहे हो। तुमने ऐसी कौन सी ट्रिक का यूज किया जिसने डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन के खजाने को भी तोड़ दिया? तो शियाओ कहता है कि तुम्हारी ये सीक्रेट ट्रिक मुझे नहीं रोक सकती। इसके जवाब में शी कहता है कि अभी तुमने मेरी पूरी पावर नहीं देखी है। यह सुनकर शियाओ अपने 10वें स्वर्गीय पद को भी एक्टिवेट कर लेता है। तो शी कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है कि सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जिसके पास 10वां स्वर्गीय पद है, और वो भी अपने पद को एक्टिवेट करता है। तभी लोग बातें करते हैं कि शी के पास जो 10वां स्वर्गीय पद है वो शियाओ की तरह डिवाइन रिंग का नहीं है, इस वजह से इसकी पावर बहुत कम है। मगर डबल प्यूपिल ट्रिक और सुप्रीम बोन की बैलेंसिंग से सुप्रीम यंग मास्टर जीत सकते हैं। वहीं शी और शियाओ एक दूसरे से भिड़ते हैं। शियाओ कहता है कि तुमने जो हेवनली पद को एक्टिवेट किया है वो बस अपनी गॉड पावर की वजह से है। तुम्हारे पास रियल डिवाइन रिंग हेवनली पद नहीं है, तुमने इसे जबरन एक्टिवेट किया है। जब तुम इसे एक्टिवेट करते हो तो अपनी गॉड पावर को खत्म कर देते हो। तो शी कहता है कि तुमने मुझे बताया है कि तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है, लेकिन लड़ाई के लास्ट में तुम मुझसे हार जाओगे। शियाओ कहता है कि तुम्हें बस जीतने से मतलब है, तुम्हारी सोच की वजह से तुम शुरू से ही गलत थे। और अपनी हैंड पावर से शियाओ को मुक्का मारता है, जो कि शी के लिए काफी पेनफुल था। और उसे अपने मास्टर की बात याद आती है कि उन्होंने शी से कहा था कि तुम्हारा दिल बुरा है, इसीलिए तुम्हारी साधना भी गलत है। शियाओ अपनी पावर से शी को पकड़ लेता है और सोल स्वॉर्ड को दिखाकर शी से कहता है कि तलवार युद्ध के मैदान से मिली थी। इस तलवार से गोस्ट लॉर्ड ने युद्ध किया था, इसलिए ये तुम्हारे सुंदर स्पेयर की तुलना में ये एक ओरिजिनल वेपन है। और अपनी पूरी स्पीड के साथ शी को मारने चाहता है। शी शियाओ को रोकने के लिए अपनी डबल प्यूपिल का यूज करने की कोशिश करता है, मगर शियाओ ने अपनी पावर से उस ट्रिक के इस्तेमाल को बेअसर कर दिया था। शियाओ कहता है कि इस तलवार का इरादा बस तुम्हारी आत्मा को नष्ट करना है, और वो पूरी स्पीड के साथ शी का गला काट देता है। शी मरते समय सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी डबल प्यूपिल ने काम नहीं किया, और उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। शियाओ बताता है कि स्काई बैटलफील्ड के नियम स्टार्टिंग से ही कल्टीवेशन के तरीके का साथ दे रहे थे, मगर तुमने जबरदस्ती अपनी पावर से गलत ट्रिक का यूज किया और अखाड़े के रूल को तोड़ा, क्योंकि तुम बहुत जल्दी में थे, इस वजह से तुम मारे गए। तभी एक आदमी कहता है कि मास्टर शी की बॉडी गायब हो गई। तो दूसरा आदमी कहता है कि शी ने अभी तक सुप्रीम बोन का यूज नहीं किया, मगर शियाओ ने उसे पहले ही मार दिया। और सभी शियाओ की जीत से खुश होते हैं। जीटेंग अपने बेटे को हारता देख सोचता है कि शी कैसे हार सकता है, जिसके पास डबल आंखें होती है वो अजय होता है। तभी गोल्डन स्पाइडर कहता है कि प्राचीन काल से ही डबल प्यूपिल वाले लोग अजय रहे हैं, भगवान भी उन्हें रोक नहीं पाए, तो शियाओ कैसे जीत सकता है। तभी वहाँ एक स्टोन ब्लास्ट होता है और उसके टुकड़े चारों तरफ गिरने लगते हैं और अर्थ भी कंपन करने लगती है। शियाओ ये देखकर समझ जाता है कि स्काई रिपेयरिंग टेक्निक है। उस ट्रिक की वजह से वहाँ गिरे सारे पिलर स्टोन फिर से पहले की तरह जुड़ने लगते हैं, जिसे देखकर यूचन की एल्डर कहती है कि इस ट्रिक से स्काई को रिपेयर किया जा सकता है और हम समय को भी पीछे कर सकते हैं। मगर ये डबल प्यूपिल शी इतनी कम एज में इस तरह की ट्रिक को समझने और उसका यूज करने में एक्सपर्ट है। यह हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूचर में शियाओ के बाद ऐसा कोई भी नहीं होगा जो हमारे पवेलियन को धमका सके, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि शी मरा नहीं। यूचन कहती है कि यह ट्रिक कितनी मजबूत है, हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं। मैं मानती हूँ कि शी जीनियस है, पर क्या वो बच सकता है? वहीं यूशी कहता है कि मैंने इन दोनों की पावर को कम समझा है, मुझे इनके लिए बड़े युद्ध के मैदान की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी तरफ शी डिवाइन स्टेचू बनाकर बाहर आता है, जो कि काफी बड़ा था, जिसे देखकर लिंगर कहती है कि शी ने शियाओ को धोखा दिया है। तभी अग्नि सम्राट सोचते हैं कि आखिर मरने के बाद शी कैसे जिंदा हो सकता है। शी के पवेलियन के पीछे किसी पावर का हाथ है जो इसकी इतनी मदद
मदद कर रही है। तभी जीटेंग कहता है कि शी ने ये ठीक ट्रिक का यूज किया है, ये ट्रिक अब शियाओ को करारा जवाब देगी। तो सम्राट शी जीटेंग से कहते हैं कि तुमने सालों तक शी को तेज किया है, लेकिन तुम और वो अभी भी नहीं जानते कि ट्रू पावर क्या होती है, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप रहो। और शियाओ जानता है कि आगे उसे क्या करना है। वहीं शी की कटी हुई गर्दन फिर से ठीक हो जाती है और शियाओ से कहता है कि तुमने मुझे आज मार ही दिया था, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से नहीं मार पाए। शियाओ शी से पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि इसका रिफाइनमेंट ट्रिक का सही अर्थ क्या होता है। शी कहता है कि इस समय तुम्हें मरना चाहिए, तुम्हारे लिए ये ज्यादा जरूरी है। शियाओ उड़कर शी पर हमला कर कहता है कि सही बात है, आज तुम्हें मरना होगा, मगर शी अपने एक ही वार से शियाओ को दूर कर देता है। शियाओ फिर से कोशिश करता है, मगर शी उसे फिर से नीचे गिरा देता है, लेकिन शियाओ उसका एक हाथ तोड़ देता है। शी अपने हाथ को फिर से ठीक कर शियाओ को अपने हाथ के नीचे दबा लेता है। शियाओ सोचता है कि शी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। शियाओ शी के हाथ के नीचे दबा था, तभी उसे गॉडेस लियू कहती है कि उठो शियाओ, तुम्हारे रास्ते अभी बंद नहीं हुए। ये सुनकर शियाओ को फिर से होश आता है और कहता है कि मैं अभी भी लड़ सकता हूँ। शियाओ को स्टोन वेल फिर से पावर देती है, जिस वजह से शियाओ के विंग निकल आते हैं और वो शी के हाथ के नीचे से निकलकर अपनी गोल्डन स्टोन वेल ट्री को एक्टिवेट कर लेता है और शी से कहता है कि पहले तुम नॉर्थ सी जाओ और स्टोन वेल ट्री को सीख कर आओ। तो शी पूछता है कि क्या तुम्हें वहाँ से यह उत्तम खजाना मिला या फिर ये कोई व्यवस्था का अवशेष है। तो शियाओ कहता है कि जब इससे तुम्हारी पिटाई होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि ये क्या है। शी कहता है कि तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है, मेरी स्काई रिपेयरिंग ट्रिक सबसे मजबूत है। तो शियाओ कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी ट्रिक बेस्ट है, क्योंकि तुम्हारा कल्टीवेशन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है और तुम्हारा दिल भी मजबूत नहीं है, इसीलिए तुम इस ट्रिक का यूज करने के लिए काफी जल्दी में हो और यही तुम्हें मारने के लिए काफी है। शियाओ गोल्ड स्टोन वेल की पावर से शी के डिवाइन स्टेचू पर हमला करता है, जिससे कि वो टूटकर बिखर जाता है। यह देखकर यू फेंग काफी निराश होता है। पिंगल कहती है कि अब शी के मरने का समय आ गया। वही लिंगर अपने डेड से कहती है कि शियाओ जीत गया। तो यून के दादा कहते हैं कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि शियाओ जीत जाएगा। यून कहती है कि मुझे पूरा यकीन था कि शियाओ ही जीतेगा। वहीं शी नीचे पड़ा होता है और अब वो अपने रियल बॉडी में फिर से आ गया था। शियाओ से कहता है कि तुम हार गए। शी कहता है कि मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि मेरे पास अभी भी एक तकनीक बची हुई है। शियाओ से कहता है कि तुम अपनी तकनीकों का यूज करके हारते रहो। शी कहता है कि मैं अब भी लड़ सकता हूँ और अपनी डबल प्यूपिल से शियाओ पर हमला करता है, मगर शियाओ को कुछ नहीं होता और वो शी से कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर हिम्मत है, मगर तुम जितना मेरे ऊपर हमला करोगे उतना तुम्हें नुकसान होगा। और उसकी तरफ तलवार लेकर बढ़ता है। तभी ब्यूटियन पवेलियन की एल्डर सोचती है कि अगर शी हारा तो हमारा पवेलियन भी हार जाएगा, क्योंकि शी ब्यूटियन पवेलियन का स्टूडेंट था। इसीलिए वो फेरी उचन से चिपकर शियाओ पर सोल नीडल से हमला करती है, जिसमें इतनी पावर होती है कि वो आदमी को तुरंत मार देती है। उधर शियाओ शी को तलवार से काटने वाला होता है, तभी उसे नीडल आकर लगती है और मौके का फायदा उठाकर शी शियाओ पर हमला कर उसे नीचे गिरा देता है। तभी उचन को पता चल जाता है कि उसकी एल्डर ने यह सब किया है और वो एल्डर को जोर से चाटा मारती है और उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे से वार करके मेरे पवेलियन को बदनाम करने की। वहीं शी हंसने लगता है और फिर से खड़ा होकर शियाओ से कहता है कि छोटे भाई, तुम्हारे साथ बस थोड़ा धोखा हुआ है, लेकिन ये तुम्हारी किस्मत है। और फिर से अपने पावर को एक्टिव कर सुप्रीम बोन को ऑन करता है और शियाओ से कहता है कि अब तुम मुझे मेरी सुप्रीम बोन का इस्तेमाल करने दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मार दूंगा। सुप्रीम बोन के एक्टिवेट होने से सभी लोगों को काफी परेशानी होती है। तभी शियाओ शी से कहता है कि वो बोन तुम्हारी नहीं है, वो मेरी सुप्रीम बोन है। शी कहता है कि बोन इसके नाम के हिसाब से सन, मून, स्टार और रिवर को भी ढकने की पावर रखती है और इससे हम हेवन और अर्थ पर भी देख सकते हैं। अगर इस बोन ने तुम्हारी जान ली तो तुम चैन से मरोगे। और स्काईलाइट कालामिटी ट्री को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर सम्राट शी कहते हैं कि इस ट्री के बारे में प्राचीन किताबों में लिखा है। तो अग्नि सम्राट बताते हैं कि इस ट्री को दुनिया में सबसे डेंजर तकनीकों में से एक माना जाता है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी पावर इतनी है कि यह सब कुछ खत्म कर सकती है और किसी की भी पावर को रोक सकती है। वहीं शी शियाओ पर उस ट्रिक से हमला करता है, जिसे शियाओ रोकने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता और वहाँ एक धमाका होता है, जिससे बचने के लिए अग्नि सम्राट और शी सम्राट को भी सेफ्टी शील्ड ऑन करनी पड़ती है। वहीं शियाओ कुछ पत्थरों के बीच दब जाता है, तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने बचपन की कुछ मेमोरीज याद आती है, जिसमें उसकी माँ ने उसके डैड को बताया था कि
शियाओ के शरीर में सुप्रीम बोन है, आप इसका क्या करेंगे? तो जिलिंग ने कहा था कि ये भाग्य है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये शियाओ के लिए मुसीबत भी बन सकती है। शियाओ जिलिंग से कहता है कि मैं अपने दादाजी के वापस आने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए पिक्सियो का ब्लड लेने गए हैं, उसके बाद मैं शुद्ध हो जाऊंगा, फिर मैं और मजबूत हो जाऊंगा। जिलिंग शियाओ से कहते हैं कि अगर तुम रियल में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो बाहर की पावर पर भरोसा मत करो, क्योंकि इस वर्ल्ड में खुद की विश को दबाकर ही हम स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और तुम्हें पावर के सोर्स को समझना होगा। ऐसा करने से तुम हमेशा सूरज की तरह जिंदा रहोगे। ये सब याद आने के बाद शियाओ को होश आने लगता है और उसकी सुप्रीम बोन एक्टिवेट होती है। शियाओ खड़ा होकर कहता है कि इस बार मुझे अपना रास्ता खुद बनाना होगा। तभी उसे फील होता है कि उसके डैड ने उसके कंधे पर हाथ रखा है और उससे कहते हैं कि मेरा शियाओ अब बड़ा हो गया है। तभी दूसरे कंधे पर जोंग हाथ रखकर कहते हैं कि ग्रेट डीमन गॉड का पोता रियल में अच्छा है। जब शियाओ को यह सब फील होता है तो उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं और उसे लगता है कि उसके डैड और दादा उसके साथ हैं। शियाओ उनसे कहता है कि आप लोग मेरा इंतजार करना, मैं और स्ट्रॉन्ग होकर आप लोगों को खोज लूंगा। शियाओ अभी तक स्टोन के नीचे दबा हुआ था और उसकी सुप्रीम बोन एक्टिवेट हो रही थी और उसे ये सब विजन आ रहे थे और शियाओ की सुप्रीम बोन एक्टिवेट होती है और उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है। शियाओ हवा में उड़ने लगता है, जिसे देखकर शियाओ पर हमला करने वाली एल्ड्रा कहती है कि शियाओ कैसे बच सकता है जबकि मेरी नीडल ने उसे पूरी तरह से मार दिया था। लोग शियाओ को देखकर बातें करते हैं कि शियाओ में काफी पावर है, उसने शी के सबसे मजबूत ट्रिक को खत्म कर दिया। शियाओ पूरी तरह से जख्मी हो गया था लेकिन वो अभी भी जिंदा है। शियाओ को जिंदा देख उसके चाहने वाले काफी खुश होते हैं। वहीं शी शियाओ से पूछता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हर बार तुम्हारे अंदर पावर कहाँ से आती है। तो शियाओ कहता है कि आज मैं तुम्हें बताऊंगा सुप्रीम बोन की रियल पावर, और वो अपनी बोन को एक्टिवेट कर शी पर वार करता है। शी अपनी स्काईलाइट कालामिटी ट्रिक से शियाओ की सुप्रीम बोन की पावर को रोकने की कोशिश करता है, मगर शी ऐसा नहीं कर पाता और शी सुप्रीम बोन के पावर से दूर जाकर गिरता है। एल्डर ने जो शियाओ पर हमला किया था, शियाओ उसी नीडल से शी पर हमला करता है, जिसे देखकर एल्डर कहती है कि शियाओ इस सुई को दोबारा यूज कैसे कर सकता है। तो यूचन उसे कहती है कि वो तुमसे ज्यादा वेपन का यूज करता है, इसलिए वो नीडल का रीयूज कर सकता है। जब वो पवेलियन में शामिल होगा तो मैं देखती हूँ कि आप उससे कैसे बचती हो। वहीं शियाओ की नीडल शी के आर पार निकल जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। मरते हुए शी कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मुझे मार दिया। वहीं शी की सोल शियाओ से बात करती है कि मुझे बताओ कि तुमने क्या किया, तुम किस तरह के रास्ते पर चलते हो। तो शियाओ कहता है कि तुम हमेशा से अपना देखते आए हो, तुमने अपनी इच्छा कभी नहीं समझी और दूसरों की मर्जी का मौज उठाते रहे, लेकिन मैंने ये सब कुछ अपने हिसाब से किया है। तो शी कहता है कितना सब होने के बाद भी तुम मुझसे काफी अच्छे हो, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम किस लेवल तक बढ़ना चाहते हो। और मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ हर चीज को लेने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन अब से हम दोनों एक दूसरे के कर्जदार नहीं है, हमने हमारे हिसाब को बराबर कर लिया, अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। तभी यूशी कहता है कि शियाओ ने लड़ाई जीत ली, इसीलिए उसे प्राचीन बुक के 3 टुकड़े देकर सम्मानित किया जाता है। शियाओ की जीत के बाद लोग बातें करते हैं कि शी को पीटना कोई आम बात नहीं थी, मगर शियाओ ने उसे हरा दिया। अब शियाओ पूरी दुनिया को हरा सकता है। इस स्पीड को देखकर कोई भी लोग शियाओ से दुश्मनी मोल नहीं लेंगे। बर्ड और कोइन भी शियाओ की जीत से खुश होते हैं। वहीं जीटेंग अपने बेटे की मौत को लेकर काफी दुखी होता है और नीचे गिर जाता है। लिंगर शियाओ की जीत से काफी खुश होती है। तभी अग्नि सम्राट कहते हैं कि इस लड़ाई के जीतने के बाद मुझे भरोसा है कि शियाओ किसी भी दुश्मन का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो पावर है वो उसे अजय बना सकती है। दूसरी तरफ यूनशी कहती है कि शियाओ वही करता है जो उसने कहा था। तो पिंक गर्ल यूचन से कहती है कि आपने जिसे डेजर्ट के लिए चुना था वो मर गया, अब आपकी मेहनत बेकार गई। तो रिप्लाई में यूचन कहती है कि ब्यूटियन पवेलियन सभी जीवित लोगों की सराहना करता है, हमारी कोशिश बेकार नहीं हुई। वहीं सम्राट शी कहते हैं कि मार की स्वांगटियन तुम्हें और तेजी से अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि समय खत्म हो गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।